Good morning, students. Today I start grammar, in which first I start the voice. What is voice? Voice के बारे में आज हम बताएंगे. Voice दो तरह के होते हैं. There are two types of voice, active and passive. Active voice and passive voice. What is active voice and what is passive voice? In active voice, subjects are main, and in passive voice, object is main. एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट मेन होता है, मुख्य होता है, और ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट मेन होता है, मुख्य होता है. इन एक्टिव एंड पैसिव सेंटेंसेस द मीनिंग ऑफ दीज सेंटेंस बोथ सेंटेंसेस आर सेम. एक्टिव और पैसिव में दोनों सेंटेंसेस की जो मीनिंग होती है, अगर कोई सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है उसका जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं द मीनिंग्स आर सेम. मीनिंग क्या होती है? सेम होता है, बट द स्ट्रक्चर इज डिफरेंट. लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? वो डिफरेंट होता है. एक्टिव वॉइस में जैसा कि मैंने बताया कि सब्जेक्ट मेन होता है. द सब्जेक्ट परफॉर्म द एक्शन ऑन द ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट जो है वो क्रिया करता है, वो कोई काम करता है, और ऑब्जेक्ट उस काम को क्या करता है? रिसीव करता है. यानी एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट मेन होता है, सब्जेक्ट काम करता है. एग्जाम्पल, और उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. सिंपल जो सेंटेंस हुआ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका किस में आता है? एक्टिव वॉइस में आता है. जैसे मैंने यहाँ दिया सी पेंटेड द पिक्चर. सी, कोई और एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं. सी पेंटेड द पिक्चर. उसने चित्र बनाया, उसने पिक्चर पेंट की. तो यहाँ पे उसने यानी कि शी के बारे में बताया जा रहा है कि सी ने क्या किया, यानी सी ने कोई एक्शन परफॉर्म किया. तो ये आपका क्या हो जाएगा? एक्टिव वॉइस. और पैसिव वॉइस में क्या हो जाता है? द सब्जेक्ट इज बीइंग एक्टेड अपॉन. सब्जेक्ट के ऊपर कार्य किया जाता है, वो आपका क्या हो जाता है? पैसिव वॉइस हो जाता है. और पैसिव वॉइस में इसलिए हमने बताया कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो मेन होता है. हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट मानकर सेंटेंस की शुरुआत करते हैं. जैसे किसी का, जैसे हमने बनाया था सी पेंटेड द पिक्चर. ये आपका एक्टिव फॉर्म में है. और जब हम इसका पैसिव फॉर्म बनाएंगे तो आप क्या बनाएंगे? द पिक्चर वॉज पेंटेड बाई हर. ये तो हर टेंस का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है पैसिव वॉइस में, आपने 9th में पढ़ा है. तो सी पेंटेड, तो यहाँ जो आपका ऑब्जेक्ट हुआ उसको एज ए सब्जेक्ट काम कराया गया, यानी कि सब्जेक्ट के ऊपर काम होता है और पैसिव वॉइस में. और एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि सब्जेक्ट जो है वो खुद काम करता है. यही आपका एक्टिव और पैसिव वॉइस हुआ. अब टेंस के अकॉर्डिंग, हर टेंस के अकॉर्डिंग जो पैसिव का स्ट्रक्चर होता है, एक्टिव का स्ट्रक्चर आप जानते हैं, हर टेंस का जो जनरल स्ट्रक्चर होता है, और जो पैसिव का स्ट्रक्चर होता है वो हर टेंस का आपका क्या होता है? अलग अलग होता है. हेल्पिंग वर्ब कहीं इज एम आर होता है, कहीं वाज वर होता है, कहीं हैज़ बीन होता है, कहीं हैड बीन होता है. ये आप देखेंगे. इसलिए मैं पहला सेंटेंस मैंने लिया है प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट. प्रेजेंट इंडेफिनिट. आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर जानते हैं, आपने टेंस में मैंने बताया है इसके पहले. सब्जेक्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर अगर आपको जनरल स्ट्रक्चर पूछा जाए तो आपका क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विथ यस और ईएस एंड देन द ऑब्जेक्ट. ये आपका एक्टिव स्ट्रक्चर. दिस इज योर एक्टिव स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट में है ना, एक्टिव स्ट्रक्चर. अब एग्जाम्पल एक अगर हम ले लें, ही फ्लाइज ए काइट. ये आपका क्या हो गया? एक्टिव हुआ कि वो पतंग उड़ाता है, एक जनरल स्ट्रक्चर हुआ. जब इसका हम पैसिव फॉर्म करेंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे, तब आपका स्ट्रक्चर जस्ट चेंज हो जाता है. जैसे स्ट्रक्चर हो जाएगा ऑब्जेक्ट. अब यहाँ पे जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट होता है आपका, यहाँ जो ऑब्जेक्ट है
ये आपका सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आया? जो ऑब्जेक्ट, क्योंकि हम पैसिव वॉइस में हमने क्या किया कि सब्जेक्ट के ऊपर काम होता है और ऑब्जेक्ट मुख्य होता है, तो ऑब्जेक्ट को हम क्या बताएंगे, बनाएंगे सब्जेक्ट। उसके बाद हम करेंगे इज, एम, आर। अब यहाँ जो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग हम इज, एम, आर लगाएंगे, प्लस हम लगाएंगे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्लस हम लगाएंगे बाई, प्लस हम लगाएंगे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे। जो आपका यहाँ सब्जेक्ट होगा वो आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अब ही फ्लाइज ए काइट, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट आपका क्या है, ए काइट, तो यहाँ हो जाएगा ए काइट। अब ए काइट के अकॉर्डिंग हमको इज, एम, आर लगाना है, तो ए काइट आपका सिंगुलर है, यहाँ पे हो जाएगा इज। फिर हमें लगाना है वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो फ्लाइज है, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा फ्लोन। फिर हम लगाएंगे क्या, बाई। फिर आपका ही है, ही, फिर आपको हमको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है। सब्जेक्ट आपका क्या है, ही है, ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हिम में। हम 9th में बता चुके हैं इस तरह के, उसमें जब सब्जेक्ट का होता है ही को हम हिम में कन्वर्ट करेंगे। अगर आपका शी है तो वो हर में कन्वर्ट हो जाएगा, वी है तो आपका अस में कन्वर्ट हो जाएगा, दे है तो आपका देम में कन्वर्ट हो जाएगा, आई है तो आपका बी में। अगर आप चाहें तो इसको तो नोट्स के तौर पे छोटा सा अपने नोट बनाते समय इसको अलग लिख लीजिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए काइट इज फ्लोन बाय हिम। क्लियर? अब यदि हमको, अब एक और एग्जांपल ले लें, शी रीड्स ए बुक। अब देखिए इसमें जो ऑब्जेक्ट, क्या स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने का, तो ए बुक आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाएगा। उसके अकॉर्डिंग इज, एम, आर लगाएंगे तो इज लगा देंगे, ए बुक आपका सिंगुलर है। रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रेड, रेड बाई, और सी को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, हर में, बाई। क्लियर? अब देखिए अगर हमको बनाना हो, इन लोगों का क्या बनाना हो, इंट्रोगेटिव या निगेटिव बनाना हो, तो मान लीजिए इंट्रोगेटिव इन द सेंस अगर हम बनाते हैं, इंट्रो अगर हम बनाते हैं तो इंट्रोगेटिव में क्या है, इंट्रोगेटिव में क्या है, जैसे ए काइट इज, ही फ्लाइज ए काइट, इसका अगर हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो आपको पता है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट में जब भी हम इंट्रोगेटिव या नेगेटिव बनाते हैं तो डू और डज का प्रयोग करते हैं। डज आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए होता है और डू आपके प्लूरल सब्जेक्ट के लिए होता है। तो जब हम इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो यहाँ हो जाएगा डज ही, 1 मिनट, डज ही फ्लाई ए काइट, ये हुआ डज ही फ्लाई ए काइट, ये इंट्रोगेटिव हुआ, तो ये तो एक्टिव फॉर्म में है। जब हम इसका पैसिव फॉर्म बनाते हैं तो क्या हो जाता है, चूँकि हम पैसिव में इज, एम, आर लगाते हैं, तो पहले हम यहाँ पे स्ट्रक्चर मैंने लिखा है, जब हम पैसिव का इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो यहाँ पे इज, एम, आर प्लस ऑब्जेक्ट को जैसे सब्जेक्ट में बदलते हैं वैसे, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में बदलते हैं। ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना कि इज, एम, आर हो जाएगा, क्योंकि हमेशा इंट्रोगेटिव में ऑब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट के पहले आपका क्या रहता है, हेल्पिंग वर्ब रहता है, तो इज, एम, आर हो जाता है क्योंकि पैसिव स्ट्रक्चर बना रहे हैं। फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल दिया, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, फिर बाई है, फिर सब्जेक्ट को मैंने किस में बदला, ऑब्जेक्ट को बदला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है तो ए काइट आपका क्या है, सिंगुलर है, इज ए काइट फ्लोन बाई हिम। उसी तरह अगर हमको नेगेटिव बनाना है इसका, नेगेटिव बनाना है तो आपका नेगेटिव अगर स्ट्रक्चर हो जाएगा तो ये हो जाएगा ही, एक्टिव स्ट्रक्चर नेगेटिव क्या हो जाएगा, ही डज नॉट फ्लाई ए काइट।
ही डज नॉट फ्लाई ए काइट। अब इसका अगर हम पैसिव बनाएंगे तो पैसिव स्ट्रक्चर क्या होगा कि पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देंगे, फिर इज एम आर कर देंगे, फिर आपका नॉट लगा देंगे क्योंकि नेगेटिव है, सारी चीज़ें वही रहेगी, बस नॉट लग जाएगा। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाई प्लस जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यानी कि ए काइट इज नॉट फ्लोन बाई हिम। क्लियर है? ए काइट इज नॉट फ्लोन बाई हिम। इधर इंट्रोगेटिव मैंने बनाया, तो इसका इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर जब बनाते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट में पैसिव वॉइस के, तो इज एम आर क्या हो जाता है? इज एम आर पहले आ जाता है, फिर आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में हो जाता है, फिर आपका थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर बाई, फिर आपका जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बनता है। जैसे यहाँ पे इज मैंने लगाया क्योंकि ये काइट था आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, एक काइट आपका सिंगुलर है इसलिए इज हमने लगाया, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म फ्लोन लगाया, फिर बाय लगाया मैंने, फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया यानी हिम कर दिया। अब यदि हमने बताया था पहले भी आपको सेंटेंस पढ़ाते समय डब्ल्यू अगर एच इंट्रोगेटिव वर्ड रहते हैं, जैसे वेयर हो गया, विच हो गया, वाई हो गया, वॉट हो गया, ये सब आपका अगर रहता है तो आप इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले डब्ल्यू एच वर्ड लिख लेंगे, डब्ल्यू एच प्लस आप लिख लेंगे इज एम आर लिखेंगे पैसिव स्ट्रक्चर के लिए, फिर आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, फिर आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, फिर बाई होगा, फिर सब्जेक्ट को आप क्या बना देंगे? ऑब्जेक्ट बना देंगे। जैसे मान लीजिए अगर है डब्ल्यू एच वर्ड में इंट्रोगेटिव वर्ड में वाई डू यू रीड दिस बुक, तो जो डब्ल्यू एच वर्ड है वाई ये आपका रहेगा, फिर उस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आपका दिस बुक है, तो दिस बुक के अकॉर्डिंग आपका जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो क्या हो जाएगा? इज होगा। तो वाई इज दिस, फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट आपका दिस बुक है, वाई इज दिस बुक रेड बाई यू, यू को हम यू ही में रहने देते हैं, वाई इज दिस बुक रेड बाई यू। क्लियर है? क्योंकि डब्ल्यू